ये तो हो ही नहीं सकता। अरे, यह एक बिल्कुल शानदार एहसास है। हाँ, और अब अचानक कोई दर्द नहीं रह गया है। यह अजीब है। नमस्कार। मैं लिपशरण राठौर, दर्द विशेषज्ञ। नमस्ते दोस्तों, मुझे खुशी है। क्या हम एक दूसरे को तुम कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं पेट्रा, तुम डिर्क। हाँ, मेरे साथ आओ। हाँ बिल्कुल। मेरे पीछे आओ, ऐसे। हाँ रोलैंड, हेलो। डिर्क, अंदर आओ, आराम से रहो। लीजिए, हाँ बस वहाँ बैठ जाइए। डिर्क, जाहिर है कि एक वजह है कि तुम अब यहाँ हो, क्योंकि तुम्हारे पास बड़ी समस्या है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम बताओ कि तुम्हें असल में क्या समस्या है। हाँ, मेरे घुटनों में थोड़ी दिक्कत रही है, लेकिन हमेशा नहीं। तो फिर हमेशा? ये कई सालों से चल रहा है, कभी कम, कभी ज्यादा। लेकिन पिछले 2 सालों में दर्द काफी बढ़ गया है और हरकतें भी कम होती गईं। यहां तक कि आखिर में कई बार मैंने अब वो चीजें भी टाल दी जो मैं करना पसंद करता था। ये सबसे पहले घुटने में ही शुरू हुआ था, फिर पीछे, घुटने के पीछे, और अब दर्द इतना बढ़ गया है कि सीढ़ियों से उतरते समय घुटनों में बहुत दर्द होता है। दोनों? हाँ। मुझे वहां साफ साफ महसूस होता है कि वाकई बहुत दर्द होता है, और वो दर्द कभी कभी पिंडलियों तक भी चला जाता है। तुम क्या काम करती हो? मैं बीएसआर में ड्राइवर हूं। मैंने भी पिछले साल शुरू किया और सौभाग्य से वहां मौका मिला। अरे, मेरी दूसरी नौकरी निर्माण स्थल पर थी और वो मैं कर ही नहीं सकता था, और वहां जो काम मैं करता हूं वो मैं कर सकता हूं, लेकिन जाहिर है दर्द के साथ। तो जब आप अभी काम करते हैं, आपको दर्द होता है? हाँ, मतलब ज्यादातर मैं हमेशा देखता हूँ कि मेरी तबीयत कैसी है, और उसी के हिसाब से मैं फिर टैबलेट लेता हूँ। 2 टैबलेट, दर्द की गोलियां, और हाँ, और फिर कभी कभी दिन निकल जाता है। लेकिन अभी तो दर्द हो रहा है। अगर मैं अब लंबे समय तक बैठा रहूं और फिर उठूं, तो मुझे महसूस होता है, रुको, पहले खुद को सीधा करना पड़ेगा, पैरों को सीधा करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, और फिर चलना शुरू कर सकता हूं। तो इसका मतलब है कि ये बढ़ता जा रहा है और तुम्हारे पास समाधान नहीं है। मैंने तुम्हारी लाई रिपोर्ट्स देखी हैं, तो दोनों घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है। हाँ, ये तो साफ है। लेकिन हम कहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से हमेशा दर्द होना ज़रूरी नहीं है, और तुम इसे कुछ खास एक्सरसाइज और कुछ खास स्ट्रेचिंग के ज़रिए कंट्रोल कर सकती हो। मैं तुम्हें ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि थोड़ा धैर्य रखो। ये एकदम से नहीं होता, लेकिन अब जो रोलैंड कर रहे हैं वो तुम्हें ट्रीटमेंट के साथ दिखा रहे हैं। इसमें वो ऑस्टियोप्रेशर कर रहे हैं, जिससे तुम नियमित ट्रेनिंग के ज़रिए सच में वहाँ तक पहुँच सकती हो। तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तुम्हारी सीमाएं या परेशानियाँ कैसी हैं? ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियों पर होता हूं, और हाँ, अब तुम ज्यादा दूर नहीं चल सकते, और फिर देखना पड़ता है कि बेंच कहाँ है। क्या इससे तुम्हें डर लगता है? हाँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे इस हद तक प्रभावित कर दे कि मैं हाँ बिल्कुल कुछ भी ना कर पाऊं। हाँ, इससे मुझे वाकई डर लगता है। हाँ। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप दोनों अभी पहले साथ में काम करें, ठीक है? और फिर हाँ, हम बाद में देखेंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और फिर हम दोबारा बात करेंगे। मुझे खुशी है। ध्यान दो, सबसे पहले बताओ तुम्हें कब दर्द होता है? ऐसे बैठने पर घुटने में दर्द होता है? हाँ, घुटनों के पीछे और खुद घुटनों में। तो घुटनों के पीछे दर्द होता है? हाँ, ये महसूस होता है, लगता है थोड़ा पिंडलियों तक भी खिंचता है। और तुम क्या कर सकते हो जिससे सच में दर्द करे? जैसे सीढ़ियां उतरना। हाँ चलो, फिर हम किसी सीढ़ी पर चलते हैं। पहली मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ो, फिर नीचे आओ और बताओ क्या हो रहा है। ऐसा? मैं आमतौर पर रेलिंग पकड़ कर चलता हूँ, हाँ खुद को ऊपर खींचने के लिए। हाँ। मैं इतनी आसानी से कम ही चलता हूँ, और यहाँ घुटने में दर्द होता है और घुटनों के पीछे भी। ये बस खिंचता है,
जलता है, ये असहज है। नीचे उतरते समय घुटने में खिंचाव महसूस होता है, हाँ। पीछे की तरफ और पिंडलियों में। अब हम ठीक ठीक देखेंगे कि किस कोल पर क्या महसूस होता है। साइड में खड़े रहो। अब धीरे धीरे नीचे जाओ और बताओ क्या महसूस हो रहा है। धीरे धीरे। क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, अब यह दर्द हो रहा है। रुको, ठीक है। ओह, ठीक है। और फिर आप ठीक से उठ भी नहीं पाते, है ना? नहीं डिर्क, तो कृपया पहले अपनी पीठ के बल लेट जाइए। मैं तुम्हें पहले जल्दी से समझा देता हूं कि हम क्या करने वाले हैं। मैं अब तुम्हारे शरीर पर कुछ बिंदुओं को दबाऊंगा, हाँ, और इससे मांसपेशियां रिलैक्स होंगी और फिर हम मांसपेशियों का तनाव कम करेंगे। फिर हम सीढ़ियों पर वही टेस्ट दोहराएंगे और तुम देखना कि कुछ अलग महसूस होता है या नहीं। अब कुछ कदम चलकर दिखाओ, बस वहां से वहां तक चलो। मैं थोड़ा अस्थिर हूं क्योंकि हमने मांसपेशियों के तनाव में काफी बदलाव किया है। वहां दरवाजे तक चलो, दिखाओ। काफी बेहतर। काफी बेहतर। अब वापस चल के आओ। बहुत बढ़िया। यहां आकर बैठो। जरा ठीक ठीक बताओ, अभी तुमने क्या महसूस किया? अरे मतलब दर्द था, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरह चला गया था, लेकिन पहले जब मैं यहां से गुजरा था उस मुकाबले अब काफी कम था। ठीक है, बिल्कुल। अगर पहले जब तुम चले थे तो दर्द 100 था, तो अब कितना था? नहीं, पक्का 50 से कम था, मतलब आराम से। आसानी से 50 से कम। फिर इधर उधर चलो, क्योंकि पहले हमें इसकी आदत डालनी है। हाँ, लेकिन आदमी पहले से ही तनाव में आ जाता है। हाँ बहुत बढ़िया, तो मैं कहूंगा 20। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया, वाकई बहुत बढ़िया, ये सच है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थोड़ा दबाइए, ये ज्यादा है। मैं ये अक्सर सुनता हूं, दबाइए। ये मैं अक्सर सुनता हूं। हमने अभी और थोड़ा दबाया। हाँ, ये तो जरूर थोड़ा है, मतलब थोड़ा सा। ये काफी बेहतर है, थोड़ा नहीं। काफी बेहतर। अभी 20 कहा था, अब कहाँ हो? फिर चलो, रिकॉर्ड करो। क्या तुम्हें अभी कुछ महसूस हो रहा है? तो मुझे अब भी थोड़ा सा महसूस हो रहा है। कोई एक संख्या बताओ। हाँ बिल्कुल, 10। 10? हाँ 10। डिर्क? हाँ, अब बेझिझक सीढ़ियाँ चढ़ो। सोचो कि सब कुछ ठीक है, बस सीढ़ियाँ चढ़ जाओ। और कुछ बोलो। अरे ये तो पहले से बेहतर है। 100% बेहतर। हाँ हाँ हाँ, यकीन ही नहीं हो रहा, यकीन ही नहीं हो रहा यार। ये है बहुत बढ़िया, एक बिल्कुल शानदार एहसास है। मुझे लगता है अब मैं जरूर ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। हाँ, हालांकि अभी भी दिमाग में है, सीढ़ी चढ़ना दर्द करता है, तुम्हें अब बस हिम्मत करके चढ़ना है। हाँ, और अब तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा अजीब है, ये अजीब लगता है। ये तुम्हारे लिए कैसा है? इससे मेरी जिंदगी की गुणवत्ता फिर से थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि बहुत सी चीजें थीं जिन्हें मैं टालता था। मैं कभी किसी कॉन्सर्ट में जाना चाहता था तो सोचता था, हे भगवान, वहां तो बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ेगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। काफी बेहतर, बिल्कुल, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। अगर पहले 100 था, अब कितना है? 10। हाँ, तो 90% कम। हाँ। कमाल है। अंदर आओ। हाँ। ठीक है, थोड़ा नीचे जाओ, लेकिन बस थोड़ा सा, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नीचे जाओ। थोड़ा सा घुटनों को मोड़ो। हाँ, थोड़ा आगे झुको, रुक जाओ, ये ज़्यादा है। थोड़ा ऊपर आओ, रुक जाओ। अब तुम्हें वहाँ कितना महसूस हो रहा है? यह अभी तक कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, सब ठीक है। पहले दर्द था, अब ठीक है। इलाज के दौरान बताया था कि हम तनाव कम कर सामान्य कर रहे हैं। इस ऑस्टियोप्रेशर के जरिए हम मिनटों में असर देख सकते हैं, और अब हमने ये असर देखा है कि आप 100 से 10 पर आ गए हैं। मतलब अब लगभग कुछ भी नहीं बचा है। और जब ऐसी प्रगति होती है तो इसका मतलब है कि ये असर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीवन भर बना रह सकता है। अब तुम्हें वही करना है जो मैंने दबाव देकर किया था, उसे रोज़ाना व्यायामों के ज़रिए खुद करो। और तुम्हारे लिए ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे घुटनों में जो घिसाव है
वो इसलिए है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा तनाव था। पर घुटनों के घिसाव का तुम्हारे दर्द से संबंध नहीं है। वाइल क्योंकि अगर घुटनों का घिसाव दर्द का कारण होता तो हम उसे 100 से 10 तक कैसे कम कर पाते। घुटनों का घिसाव तो अब भी वैसा ही है, वो तो अभी भी है। उसमें तो कुछ भी नहीं बदला है। हाँ, मतलब आधे घंटे में ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करना वो हम नहीं कर सकते। सुनने में तो तर्कसंगत लगता है। हाँ। सुनने में तर्कसंगत लगा है ना। तो लेकिन इसका साफ मतलब है तुम्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वहां तुम्हारा घिसाव है क्योंकि तनाव बहुत ज्यादा था, लेकिन दर्द का उससे कोई लेना देना नहीं है। पिंडली के लिए एक व्यायाम है जो बहुत बहुत ज़रूरी है और जांघ के लिए एक व्यायाम है, और फिर अक्सर यही काफ़ी होता है। ज़रा कुछ कदम चलो, महसूस करो। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि ये हर बार आसान होता जा रहा है? हाँ। और क्या चीज आसान हो रही है, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? हाँ, मांसपेशी अब स्वाभाविक रूप से ज्यादा फैल रही है। बिल्कुल सही। इससे मुझे चलना भी आसान लगता है। क्या तुम्हें इसका ये नतीजा लगा था जब तुम यहां आ रहे थे? हाँ, थोड़ी बहुत उम्मीद तो हमेशा रहती है, लेकिन ऐसा होगा ये मैंने नहीं सोचा था। मेरी उम्मीदों से थोड़ा ज्यादा ही हो गया, ऐसा कह सकता हूँ। मैं यहाँ बिना किसी उम्मीद के आया था। सोचा था कि ठीक है, अगर असर करता है तो अच्छा है, अगर नहीं करता तो कोशिश तो की है। लेकिन हाँ, मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। क्या हुआ? अरे हाँ, मुझे भी अभी तक नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन कुछ हुआ है। क्या हुआ? मुझे महसूस हो रहा है कि यह काफी बेहतर हो गया है, चलने में भी। अरे जो एक्सरसाइजेज हैं, जैसा कि रोलॉन ने पहले ही कहा, मुझे वो तो रेगुलर करनी ही होंगी, ये तो साफ है। और अरे, मैं अब सच कहूं तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेज के लिए एक्साइटेड भी हूं, जो मैं फिर घर पर करूंगा। क्या तुमने अभी फिर से सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ना उतरना भी किया? हाँ, वो भी फिर से ट्राई किया। वो हमने थोड़ी देर पहले फिर से किया था। अब सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में कैसा लगा? ये काफी बेहतर था। हाँ, पहली बार जब मैंने सीढ़ियां चढ़ी तो दर्द महसूस हुआ। हाँ, और वो दर्द था, लेकिन दूसरी बार वो लगभग चला गया था। मैं ऐसा कहूंगा, लगभग चला गया था। जो बात बिल्कुल साफ है वो ये है कि जो तुम लोगों ने अभी हासिल किया है वही वो है जो तुम इन एक्सरसाइजेस से हासिल कर सकते हो, और शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा। मैं सच में ये कह सकती हूँ क्योंकि मेरे अपने अनुभव हैं। मुझे भी ऐसी ही घुटनों की समस्याएं रही हैं, और इसलिए ये सच में कमाल है। ये बस ऐसे ही चला जाता है। शानदार से तुम्हारा क्या मतलब है? यहाँ बैठते वक्त जब मैं घुटनों को ज्यादा मोड़ता हूँ और फिर सीधा करता हूँ तो हमेशा समस्या होती है। हाँ, सामान्य। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आए थे। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि तुम आए। मैं सच में मैं फिर से बहुत खुश हूँ। जब तुम्हें लगे कि ठीक है, यह सही तरीका है और मैं इसे नियमित रूप से करता हूँ, तो शायद इसे ऑपरेट कराने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। हाँ, ऐसा ही लगता है। मैं कहूँगा दिन में 5 से 8 मिनट देना तो बनता है ना?